हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस टू फॉर क्लास 10 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन टू क्लास 10 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 4 from the diary of Anne Frank. Let's begin. The world wars fought in the past stand testimony to the fact that fighting wars brings severe human suffering. The sufferers, including women and children, are left behind with trauma and indelible impressions on their minds. You have read in the class 10 English textbook the account of one such war in the diary of Anne Frank, who captured the miseries of war in her diary. Discuss how you may relate to Anne Frank's feelings of alienation and isolation. तो स्टूडेंट्स, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है टेक्स्ट 1। ये जो है आप स्वयं रीड कर लें। ये आपका रिमेनिंग पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन का, ये आप सारा पढ़ लें। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्फर द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। टू फील द ब्रीथ ऑफ ए वॉर। टू फील द ब्रीथ ऑफ वॉर का मतलब होता है देयर वर इंडिकेशंस दैट वॉर वॉज गोइंग टू स्टार्ट सून। हमारा क्वेश्चन है, इन्फर द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। निम्नलिखित एक्सप्रेशंस के मीनिंग्स को इन्फर करें, बताएं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। ए, टू फील द ब्रीथ ऑफ वॉर। टू फील द ब्रीथ ऑफ वॉर का मतलब होता है जो युद्ध की जो सांस है उसको महसूस करना। तो इसका मतलब होता है कि देयर वर इंडिकेशंस, कि ऐसे संकेत थे, दैट द वॉर वॉज गोइंग टू स्टार्ट सून, कि जो युद्ध है वो जल्दी ही शुरू होने वाला था। बी है एपेलिंग हंगर एंड कोल्ड। एपेलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीम हंगर एंड कोल्ड। तो द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ हंगर एंड इनक्लेमेंट वेदर। एपेलिंग हंगर एंड कोल्ड मीन्स द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ हंगर एंड इनक्लेमेंट वेदर। Now see, start of the siege. From the beginning of the blockade. इसका मतलब होता है ब्लॉकेड की शुरुआत से। डी है ब्लॉकेड ग्राम्स। ड्यूरिंग द siege, फूड फॉर पीपल हैड बिन स्टिपुलेटेड। सीज के दौरान जो है लोगों के लिए जो भोजन था वो स्टिपुलेटेड कर दिया गया था। नो मोर देन द स्टिपुलेटेड वाज अलाउड। तो जो स्टिपुलेटेड था फूड उससे ज़्यादा अलाउड नहीं था। स्टिपुलेटेड का मीनिंग होता है निर्धारित। अब है आपका क्वेश्चन 2। लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर रिलेटेड टू द वॉर, फॉर एग्जाम्पल बम्बार्डमेंट। पैसेज में से वर्ड्स को लिस्ट करें जो कि वॉर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बम्बार्डमेंट। तो बम्बार्डमेंट जो वर्ड है एग्जाम्पल के तौर पर, इसी तरह से हमें पैसेज में से कुछ और वर्ड्स निकालने हैं, लिस्ट बनानी है जो कि वॉर से संबंधित है। तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज रेड, अटैक, एपाल, सीज, शेल्स, एक्सप्लोड। रेड, अटैक, एपाल, सीज, शेल्स और एक्सप्लोड। दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज which are related to the war. Now question number 3. Answer the following questions. Who were the captives as stated in the above passage? निम्नलिखित पैसेज के में जैसे बताया गया है उसके अनुसार कैप्टिव्स कौन थे। कैप्टिव्स मीन्स बंदी हो बनाना। तो द कैप्टिव्स वर द लेनिन ग्रेडर्स। जो कैप्टिव्स थे वो लेनिन ग्रेडर्स थे, यानी सिटीजन्स ऑफ लेनिनग्राड थे, लेनिनग्राड के नागरिक। बी है वाई डिड द पीपल अंडर सीज वेलकम द बैड वेदर कंडीशंस।
जो लोग थे सीज के अंदर, उन्होंने क्यों वेलकम किया बैड वेदर कंडीशंस को? पीपल वेलकम्ड द बैड वेदर कंडीशंस, लोगों ने बैड वेदर कंडीशंस को वेलकम किया बिकॉज इट ब्रॉट विद इट रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, क्योंकि इसने जो है रिड्यूस्ड विजिबिलिटी को लाया, विच डिड नॉट परमिट द जर्मन्स टू लोकेट देम टू बम्बार्ड, जिसने जर्मन्स को ये अलाउ नहीं किया कि भाई वो उनको लोकेट कर सकें और बम्बार्ड कर सकें, यानी बमबारी कर सकें। सी है व्हाट वर द फियर्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल, व्हाट वर द फियर्स इन द माइंड ऑफ द पीपल, लोगों के दिमाग में क्या भय थे? तो उसमें फर्स्ट है दे वुड बी बम्बार्डेड टू डेथ, कि उन पर बमबारी करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और अगला है दे वुड बी स्टार्व्ड टू डेथ, कि उन्हें जो है भूखे मारकर जो है मौत दे दी जाएगी। एज द फूड सप्लाई वॉज इनसफिशिएंट, क्योंकि जो भोजन की जो सप्लाई थी वो अपर्याप्त थी, तो भूखमरी से वो मर जाएंगे, ऐसा था भय लोगों के मस्तिष्क में। दो भय थे, एक तो बम्बार्डेड टू डेथ, दूसरा है स्टार्व टू डेथ। अब आते हैं डी पर, हैव द पीपल लॉस्ट होप और रिकनसाइल्ड टू द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, कि क्या लोगों ने अपने जो है होप को खो दिया है या वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन से रिकनसाइल्ड हो गए हैं? आपका आंसर है नो, द पीपल हैव नॉट लॉस्ट होप और रिकनसाइल्ड टू द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, नहीं लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है या वो रिकनसाइल्ड हो गए हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन के। दे फॉट एंड लिबरेटेड लेनिनग्राड, वे लड़े और उन्होंने लेनिनग्राड को जर्मन्स के चंगुल से जो है निकाला, जर्मन के क्लचेस से उसको जो है आज़ाद करवाया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट आंसर। When it was still possible to buy food without ration cards in ordinary shops and canteens were no more than a distant memory. It means A. There was hope of getting ration soon. B. Citizens under siege had to show their ration cards for buying food. C. There were shops and canteen for buying food for the people under siege. D. The possibility of buying the food without a ration card as in the past was no more than a memory now. तो A जो है there was hope of getting ration soon, ये wrong है। B. Citizens under siege had to show their ration cards for buying food, ये भी wrong है। C. There were shops and canteen for buying food for the people under siege, ये भी wrong है। D. The possibility of buying the food without a ration card as in the past was no more than a memory now, ये आपका जो है राइट है। इसके बाद है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट 2। There are many ways of recording the events, news and personal experiences. Diary writing, logbook, daybook, journal, etc. are a few to name. The journal writing is about writing the everyday record of an event or writing about an event, activity or experience, etc. The following is an excerpt from the beginning of a Journal of the Plague Year by Daniel Defoe. तो ये जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर ये आप जो है स्वयं पढ़ लें। अभी जो है हम आपके लिए इसकी जो है एक्सरसाइज जो है वो आपको करेंगे। इसके बाद ये आपका आगे है रिमेनिंग पार्ट ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर का। क्वेश्चन नंबर 1, द अबाव पैसेज इज रिटन इन द इंग्लिश दैट वाज प्रिवेलेंट इन द 18th सेंचुरी। जो प्रयुक्त पैसेज है वो इंग्लिश में लिखा हुआ था जो कि उस समय 18वीं शताब्दी में विद्यमान थी। फाइंड सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को फाइंड करो विच सीम डिफरेंट, जो कि अलग दिखते थे, एज कम्पेयर टू द इंग्लिश यूसेज एट प्रेजेंट, यदि उनकी तुलना वर्तमान के इंग्लिश यूसेज से की जाए तो। लिस्ट दैम, उनको लिस्ट करो, एंड फाइंड एन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच, और प्रत्येक के लिए उचित विकल्प को जो है फाइंड करो। लुक एट द एग्जाम्पल गिवन बिलो, जो एग्जाम्पल नीचे दिया गया है उसको देखो। एग्जाम्पल है वेंस मीन्स व्हेन,
विदर मीन्स वेयर, कैंडिया मीन्स क्रेट और प्रैक्टिस्ड मीन्स प्रैक्टिस्ड। तो ये हैं आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है आपका। फर्स्ट है ए, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ डैनियल डिफो जर्नल। डैनियल डिफो के जर्नल में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें किस बारे में बात की जा रही है। दैट प्लेग वॉज रिटर्न्ड अगेन टू हॉलैंड इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ डैनियल डिफो जर्नल। डैनियल डिफो के जर्नल में के पहले पैराग्राफ में जो बात की जा रही है वो ये है कि जो प्लेग था वो वापस हॉलैंड लौट आया था, वापस उसको रिटर्न हो गया था। ये आपका आंसर है। दैट प्लेग वॉज रिटर्न्ड अगेन टू हॉलैंड इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द फर्स्ट पैराग्राफ of Daniel Defoe journal. Now B, how was news about important events circulated during those days? कि कैसे समाचार उन दिनों के दौरान जो है महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सर्कुलेट किया जाता था। How was news about important events circulated during those days? कैसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में समाचार उन दिनों सर्कुलेटेड किया जाता था। तो आंसर है न्यूज अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स वर सर्कुलेटेड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ड्यूरिंग दोज डेज। महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में समाचार उन दिनों में जो है वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा सर्कुलेट किए जाते थे। सच थिंग्स वर गैदर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ मर्चेंट्स एंड अदर्स हु कॉरेस्पॉन्डेड अब्रॉड। ऐसी चीज़ें इकट्ठी की जाती थी मर्चेंट्स यानी व्यापारी तथा अन्यों के पत्रों के द्वारा जो कि वह पत्राचार करते थे विदेश में। अब है वाई डिड द र्यूमर अबाउट द प्लेग डाई ऑफ। कि प्लेग के बारे में जो र्यूमर थी वो क्यों डाई ऑफ हो गई। तो आंसर है इसका द गवर्नमेंट हैड एन अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ प्लेग कमिंग ओवर टू हॉलैंड। सरकार के पास एक उचित लेखा जोखा था प्लेग का जो कि हॉलैंड में आया था प्लेग। सेवरल काउंसिल्स वर हेल्ड, कई काउंसिल्स हुई, कई परिषदों की बैठक हुई। वर हेल्ड अबाउट वेज टू प्रिवेंट इट, कुछ मतलब जो है ये कह सकते हैं हम कि कैसे इसको रोका जाए, इसके बारे में अनेक जो है काउंसिल्स का आयोजन किया गया। बट ऑल वॉज केप्ट एक्सट्रीमली प्राइवेट, लेकिन सब कुछ जो है निजी रखा गया। Therefore the rumor about the plague died off, इस वजह से जो है अफवाह जो थी प्लेग के बारे में वो जो है समाप्त हो गई। नाउ डी, हाउ वॉज द न्यूज अबाउट द प्लेग कन्फर्म्ड। कैसे प्लेग के बारे में जो समाचार था वो कन्फर्म्ड हुआ। When two Frenchmen died off in 1664, जब दो फ्रेंचमैन की मृत्यु हुई 1664 में इन लॉन्ग एकर में टू फिजिशियंस एंड ए सर्जन, दो फिजिशियंस और एक सर्जन ने उनकी बॉडीज को इंस्पेक्ट किया, निरीक्षण किया एंड कंफर्म्ड, और ये मतलब घोषित कर दिया या ये सुनिश्चित कर दिया दैट दे हैड डाइड ऑफ प्लेग, कि उनकी मृत्यु जो है वो प्लेग से हुई थी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को टिक करें। द वीकली बिल ऑफ मॉर्टलिटी मीन्स, जो वीकली बिल है मॉर्टलिटी का उसका अभिप्राय है ए द वीकली पेमेंट ऑफ ड्यूज, ड्यूज की वीकली पेमेंट। बी द वीकली न्यूज अबाउट द डेथ, मृत्यु के बारे में साप्ताहिक समाचार। सी द स्टेटमेंट अबाउट द हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर इशूड एवरी वीक, हॉस्पिटल के खर्चे के बारे में जो स्टेटमेंट जारी की जाती है प्रत्येक सप्ताह उसके बारे में। डी है द लिस्ट विच वाज इशूड वीकली, वो लिस्ट जो वीकली इशूड की जाती थी
ऑफ पर्सन्स हु डाइड ड्यू टू प्लेग, उन व्यक्तियों की जो कि प्लेग से मर जाते थे। तो ये डी है, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है, राइट लगा रखा है, तो डी आपका राइट है। अब हम आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन पर। वोकैबुलरी है आपकी, देखें वोकैबुलरी को, चूज ए वर्ड और एक्सप्रेशन दैट कंप्लीट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक वर्ड को या एक्सप्रेशन को चूज करें दैट कंप्लीट्स, जो कंप्लीट करता है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक किया हुआ है। ए है आई कांट टेल यू द प्लान बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट। आपकी ऑप्शंस हैं हिम, हर, इट और देम। तो ये सॉल्व कर रखा है, इट लिख रखा है, अंडरलाइन किया हुआ है। आई कांट टेल यू द प्लान, मैं आपको प्लान नहीं बता सकता। बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता। बी है वन शुड लर्न टू डिफेंड डैश अगेंस्ट बुलीज। ऑप्शंस हैं हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ और वन सेल्फ। तो वन है तो वन सेल्फ आएगा। वन शुड लर्न टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट बुलीज, व्यक्ति को स्वयं को जो है बुलीज के खिलाफ डिफेंड करना सीखना चाहिए। सी है द गर्ल्स डैश वर हेल्पिंग यू वर प्रोबेबली राहुल्स फ्रेंड्स, जो लड़कियां तुम्हारी मदद कर रही थी वो संभवतः राहुल की मित्र थी। तो गर्ल्स के लिए जो है हु लगता है, विच, दैट, दे यहाँ नहीं आएगा, तो आंसर रहेगा आपका हु। द गर्ल्स हु वर हेल्पिंग यू वर प्रोबेबली राहुल्स फ्रेंड्स। डी दीज ड्रेसेस बिलोंग टू यू, ये ड्रेसेस आपकी हैं। आई एम श्योर दे आर डैश, मुझे विश्वास है कि वे तुम्हारी हैं। तो योर्स, योर्स एपोस्ट्रॉफी और देयर्स, तो योर्स जो फर्स्ट दे रखा है वो आएगा YOURS। दीज ड्रेसेस बिलोंग टू यू, आई एम श्योर दे आर योर्स, मुझे पता है, निश्चित है कि मैं ये जो है ड्रेसेस आपकी हैं, तुम्हारी हैं। आई एम श्योर दे आर योर्स, मुझे पक्का विश्वास है कि ये तुम्हारी हैं, तो योर्स आएगा। ई है द फायर कॉज्ड सीरियस डैश टू द ग्रुप ऑफ हाउसेस, जो फायर है आग, उसने गंभीर जो है नुकसान पहुंचाया ग्रुप ऑफ हाउसेस को। तो डैमेज, डैमेजेस, इंजरीज और इंजरी, तो यहाँ पर आएगा डैमेज फर्स्ट वाला। आग ने जो है गंभीर जो है डैमेज किया, सीरियस डैमेज किया ग्रुप ऑफ हाउसेस को। इसके बाद है द बोर्ड वाज डैश प्लान्स फॉर द टूर्नामेंट, कंसर्न टू, कंसर्न अबाउट, कंसर्न एट, कंसर्न विद। तो जो बोर्ड था ना वो चिंतित था टूर्नामेंट के प्लान्स के बारे में, तो यहाँ पर होगा कंसर्न्ड विद। तो डी वाला जो भाग है जो लास्ट में दे रखा है कंसर्न्ड विद, वो आएगा द बोर्ड वाज कंसर्न्ड विद प्लान्स फॉर द टूर्नामेंट। अब आते हैं ग्रामर पर। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, फर्स्ट रेफर टू द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इन योर क्लास 10 टेक्स्ट बुक। देर आर सम idiomatic expressions in the text. For example, A. Our entire class is quaking in its boots. Quake in one's boot का मतलब होता है to tremble with fear or nervousness, यानी भय या घबराहट से कांपना। तो quaking in one's boots means to tremble with fear or nervousness. अब B है until then we keep telling each other not to lose heart. तब तक हम एक दूसरे को कहते रहे कि हिम्मत ना हारे। तो not to lose one's heart का मीनिंग होता है not to lose hope और not to feel demoralized, कि उम्मीद नहीं छोड़ना और ना ही अपने आप को हतोत्साहित समझना। demoralized means हतोत्साहित। अब आते हैं आगे। नाउ लुक एट द idiomatic expressions given below. Use a dictionary to find out the meanings. Make sentences using the expressions. अब जो है idiomatic expressions की तरफ देखें जो नीचे दिए गए हैं। Use a dictionary, डिक्शनरी का प्रयोग करें। To find out meanings, make sentences using the expressions.
तो ये जो हैं आप स्वयं अटैम्प्ट कर लें, इनको बाद में हम सॉल्व करवाएंगे। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, कॉल द शॉट्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आइसिंग ऑन द केक, चॉक एंड चीज और ब्रेकिंग द आइस। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं स्टूडेंट्स। इनको आपके मीनिंग जो है आप डिक्शनरी में से ढूंढें और उसके बाद इनके सेंटेंसेस बनाएं इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ऑल इज फेयर एंड लव एंड वॉर, कि सब कुछ जो है प्यार और युद्ध में जायज़ है। इसी तरह से रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है भारी वर्षा होना। तो इस तरह से मैंने आपको 2 बता दिए हैं, इस तरह से आपको करने हैं। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स भी हम कह सकते हैं। और इसी तरह से एक और है ब्रेकिंग द आइस। ब्रेकिंग द आइस का मतलब होता है कि भाई मीटिंग चल रही है तो किसी ने जो है अपनी बात को कहा, यानी वो सन्नाटे को जो है तोड़ा, तो उसको कहते हैं ब्रेकिंग द आइस। अब चलते हैं, आप इसको स्वयं अटेम्प्ट कर लें, इनको हम बाद में सॉल्व करवाएंगे आपको जो है। अब है सेकंड, fill in the blanks using the contracted forms of the verb one has been done for you। यहाँ पर जो है ब्लैंक्स को हमें वर्ब की कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म से भरना है। एक आपके लिए किया हुआ है, दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज नॉट इट, यह एक सुंदर फूल है, क्या ये नहीं है। तो इज नॉट का हमने क्या कर दिया, इजंट इट। इसी तरह से आपको बाकी करने हैं। यू शुड नॉट ईट सो मच, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो फिर हमने इसका क्या बनाया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शुडंट, यू शुडंट ईट सो मच। दे हैव रिटन द स्टोरी, तो हमने इसका फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनाया, दे हैवंट बनाया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, हैवंट रिटन द स्टोरी। उसके बाद है लेट अस गो वॉच ए मूवी, तो हमने लेट अस का क्या कर दिया, लेट्स गो वॉच ए मूवी। फिर अगला है ही डिड नॉट प्ले टेनिस, तो हमने डिड नॉट का क्या बनाया, डिडंट, ही डिडंट प्ले टेनिस। अगला है ई, आई कुड नॉट फाइंड माई फ्रेंड इन द क्राउड, तो हमने कुड नॉट का बनाया कुडंट, आई कुडंट फाइंड माई फ्रेंड इन द क्राउड। फिर हियर इज योर बैग, हियर इज का हमने बनाया हियर्स योर बैग, तो हियर्स बनाया हमने हियर इज का। फिर है आई वुड गाइड हिम, तो हमने इसका कॉन्ट्रैक्टेड किया आई एपोस्ट्रोफी डी, इसका मतलब भी यही होता है, आई वुड गाइड हिम। दे आर नॉट रिच, तो आरंट बना दिया हमने इसका, दे आरंट रिच। इसके बाद आगे है fill in the blanks with the phrasal verbs given below, change the tense of the verbs wherever required, break down, find out, look for, go out और check out। तो सुहासिनी wanted to dash with her mother to the bookshop, सुहासिनी अपनी माँ के साथ बुक शॉप पर जाना चाहती थी बाहर, तो आ जाएगा गो आउट। हर मदर केम होम वेरी लेट, उसकी माँ बहुत देर से वापस आई। सी सेड दैट हर कार हैड ब्रोकन ऑन द वे बैक, कि रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी, तो उसको कहेंगे हैड ब्रोकन। शी हैड टू लुक फॉर ए मैकेनिक, उसे जो है मैकेनिक की तलाश करनी पड़ी। शी चेकड आउट सेवरल एप्स, यहाँ पर आएगा चेकड आउट, उसने बहुत सारी ऐप्स को चेक किया। फॉर रोड साइड असिस्टेंस के लिए, बट देन फाउंड आउट दैट हर इंटरनेट वॉज नॉट वर्किंग, लेकिन फिर ये पाया कि उसका इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तो फर्स्ट में गो आउट, सेकंड में हैड ब्रोकन, थर्ड में लुक फॉर, फोर्थ में चेकड आउट और फिफ्थ में फाउंड आउट। अब है आपका एडिटिंग का। रीड दिस कोट फ्रॉम मैक्स मिलर के इस कोट को पढ़ें। देर आर एरर्स इन द टेक्स्ट में एरर हैं। फाइंड आउट द एरर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। एरर्स को फाइंड आउट करो और करेक्ट वर्ड को लिखो जो स्पेस दी गई है उसमें। इफ़ आई वाज आस्क्ड अंडर व्हाट स्काई द ह्यूमन माइंड हैज most fully developed, some for its choicest gifts।
तो फर्स्ट में स्टूडेंट्स व्हाट जो है वो एरर है, उसके जगह आएगा विच। तो व्हाट को अंडरलाइन कर लें और विच को जो है जो करेक्ट वर्ड है उसके जगह आप जो स्पेस आपको दी गई है वहाँ लिखें। तो विच को हमने जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें लिख दिया। हैज़ मोस्ट फुल्ली डेवलप्ड सम फॉर इट्स चॉइसेस्ट गिफ्ट्स। तो सम को अंडरलाइन करेंगे और स्पेस प्रोवाइडेड में लिखेंगे इटसेल्फ। हैज़ मोस्ट डीपली पॉन्डर्ड ऑन द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स। तो पॉन्डर्ड के बाद ऑन प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ओवर आएगा। तो ऑन को अंडरलाइन करके ओवर को लिख लें स्पेस प्रोवाइडेड में ऑफ लाइफ। एंड हैज फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ सम ऑफ देम विच। हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो फाइंड की जगह हो जाएगा फाउंड। फाइंड को अंडरलाइन कर लें और फाउंड को लिख लें स्पेस प्रोवाइडेड में। वेल डिजर्व द अटेंशन इवन ऑफ देम हु हैव स्टडीड प्लेटो एंड कांट। आई शुड पॉइंट इट टू इंडिया। तो वेल डिजर्व्ड होता है, तो डिजर्व की जगह आएगा डिजर्व्ड। तो डिजर्व को अंडरलाइन करके कर लें डिजर्व्ड। जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो उसका मतलब होता है कि वो एरर है और जो करेक्ट वर्ड हम स्पेस प्रोवाइडेड में लिख रहे हैं। उसके बाद जो कांट लिखा हुआ होता है ये कैंट है, KANT नहीं है, KENT है। उसके बाद है आपका एंड इफ आई वर टू आस्क मी फॉर व्हाट लिटरेचर। व्हाट लिटरेचर नहीं होता, विच लिटरेचर होता है। तो व्हाट को अंडरलाइन करके करेक्ट वर्ड लिख लें विच। वी हु हैज बीन रिटन नर्चर्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली। तो यहाँ पर जो है ना वी है, वी के साथ फिर हैव आता है, हैज़ नहीं आता। तो हैज की जगह क्या आएगा हैव। ऑन द थॉट्स ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स एंड ऑफ द सेमेटिक रेस द Jewish may draw the corrective which is most want in order to make our life more perfect। तो more perfect की जगह होगा perfecter, more comprehensive, more universal, in fact most truly human a life। human a की जगह होगा a human। again I should point to India। तो ये मैक्स मुलर का कोट है। तो जो हमने अंडरलाइन वर्ड किए हैं वो एरर्स हैं और जो स्पेस प्रोवाइडेड में जो वर्ड्स लिखे हैं वो करेक्ट वर्ड है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। हम जो है यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 7 करेंगे। थैंक यू।